अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही यम्मी और जूसी बीफ बर्गर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन ये बहुत ही पसंद आएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप बीफ पैटीज़ को बनाकर किस तरह से स्टोर कर सकते हैं और इसके साथ ही हम बहुत ही यम्मी और टेस्टी सॉस भी तैयार करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ का कीमा लिया था, जिसे मैंने धोकर छलनी में रख दिया ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक, 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके शामिल कर दें। साथ ही इसमें 1 अंडा, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट शामिल कर दें। 1.5 टीस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स के डाल दें। इसके साथ ही इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस डाल दें। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था वो डाल दूँगी और अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए मसालों के साथ अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कीमे का मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे कवर करेंगे और कम से कम 2 आवर्स के लिए हम इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 आवर्स हो चुके हैं, तो अब हम अपनी पैटी जो है वो तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले आप कीमे का पोर्शन लें और इसे इस तरह से दबाते हुए इसका बॉल तैयार कर लें और इसके बाद हम इसे हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। बाज़ार जैसी शेप बनाने के लिए अब आप इसे एक प्लेट में रखें और हाथों की मदद से इसे इस तरह से प्रेस करते हुए इसकी एक बड़े साइज़ की पैटी तैयार कर लें। अब आप किसी भी बॉक्स का ढक्कन लें और इसके ऊपर इसको इस तरह से रख दें। अब ढक्कन की साइड्स पे जितना भी कीमा है आप इसे निकाल लें। तो इस तरह से आपकी सारी पैटीज़ जो हैं वो एक ही साइज़ की तैयार हो जाएंगी और इस कीमे को हम दोबारा से पैटी बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इजीली हमारी पैटी जो है वो बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो पहले हम इन्हें फ्राई करके बर्गर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रिल पैन में 2 टीस्पून जो है वो घी डाल दूँगी। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसकी जगह मक्खन या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पैटी को इसके ऊपर रखकर 3 से 4 मिनट के लिए हम एक साइड से कुक करेंगे कि पैटी जो है वो बड़ी अच्छी सी कुक भी हो जाए और इसके ऊपर बड़े अच्छे से मार्क्स भी आ जाएं। साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी इसको लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लें। और जब आप देखें कि आपकी पैटी जो है वो तैयार हो चुकी है तो आप इसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस रख दें। थोड़ी देर के लिए इसे मेल्ट होने दें और उसके बाद इसे निकाल कर एक साइड पे रख दें। अब तवे पर थोड़ा सा घी डाल दें और इसके ऊपर बन के स्लाइसेस रखकर इन्हें सेक लें। एक साइड से बर्गर जो है वो सिक जाए तो इनकी साइड जो है वो चेंज कर दें। तो अब हम अपनी सॉस जो है वो तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हाफ कप मेयोनीज़ आप एक बाउल में डाल दें। इसके साथ ही इसमें 1/4 कप के करीब जो है वो केचप शामिल कर दें। अब इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर के डाल दें। 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर या इसमें लेमन जूस के शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून पिकल्ड क्यूकम्बर जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था वो शामिल कर देंगे और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही यम्मी और जूसी सी हमारी सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसे भी एक साइड पे रख दें। तो अब हम बर्गर की असेंबलिंग कर लेंगे। इसके लिए दोनों बर्गर के पीसेस के ऊपर 1 टीस्पून मेयोनीज जो है वो अप्लाई कर दें। अच्छी तरह से चारों साइड पे फैला लें ताकि बहुत ही यम्मी और जूसी आपका बर्गर जो है वो तैयार हो। अच्छी तरह से मेयोनीज अप्लाई कर लेने के बाद अब हम इसके ऊपर सैलड लीव्स रख देंगे जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब इसके ऊपर टोमेटो के स्लाइसिस और साथ ही कुछ अनियन रिंग्स भी इसके ऊपर रख दें और इसके बाद हम इसके ऊपर बर्गर की पैटी जो हमने तैयार करके रखी थी वो रख देंगे
और इसके साथ ही हम इसके ऊपर बहुत ही यम्मी और टेस्टी सॉस जो है वो सारी साइड पे अप्लाई कर देंगे। तो सॉस डालने के बाद अब हम इसके ऊपर पिकल्ड क्यूकम्बर के स्लाइसेस रख देंगे और इसके बाद इसके ऊपर दोबारा से हम थोड़ी सी सॉस जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो सॉस डाल लेने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से एक सैलड का लीफ रख देंगे और हम इसको दूसरे बन के पीस के साथ कवर कर देंगे। बहुत ही यम्मी और चटपटा सा मज़ेदार सा बीफ बर्गर आपका तैयार हो चुका है। बर्गर तैयार कर लेने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि आप बीफ की पैटी को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बटर पेपर को मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। इसके ऊपर हम बिल्कुल हल्का सा ऑयल जो है वो ब्रश की मदद से अप्लाई कर देंगे। अब इसके ऊपर तैयार की हुई बर्गर की पैटी जो है वो रख दें और दोबारा से इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल जो है वो इस तरह से ब्रश की मदद से लगा दें। इसके ऊपर दोबारा से बटर पेपर रखें, ऑयल से ब्रश करें और इसके ऊपर दोबारा से दूसरा पीस रख दें। ब्रश की मदद से दोबारा से ऑयल लगा दें और फिर से बटर पेपर रख दें और जितनी पैटी हमने तैयार की हैं 1 बाय 1 करके हम इसी तरह से इसके ऊपर रखते जाएंगे और इसी तरह से ही हम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे जिस तरह से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इन्हें बना लेने के बाद आप इन्हें फ्रीज कर लें और जब भी आपको बर्गर बनाना हो आप इन्हें निकाल लें, फ्राई करें और बर्गर बनाकर एंजॉय करें। तो अब आप इन्हें बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट यम्मी और यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।